दिल्ली के अंदर मैं एवरेज एक्यूआई की बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब हुए। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का एक्यूआई कम करा है, और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है। ये 12-10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियां, 11 साल की और 15 साल की कांग्रेस की बीमारी जो है, जो अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मास्क लगाकर कहने की बातें कर रहे हैं, मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल? पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था, पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे। पिछले साल आज के दिन भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 380 एक्यूआई था, लेकिन ना राहुल गांधी आपको दिखे ना प्रियंका गांधी दिखे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लाश आप लोग मिले हुए लोग थे, और आज इनको ये सब बातें याद आई हैं। बिल्कुल पोल्यूशन दिल्ली में है, पोल्यूशन की बीमारी दिल्ली के कारण बच्चों की सेहत के ऊपर खात्मा कर रही है, नुकसान कर रही है, लेकिन ये बीमारी आम आदमी पार्टी की हमें दी हुई है, जिसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। हम तो एक डॉक्टर की तरह उस पर रोज कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये बीमार करने का काम आदमी पार्टी देके गई है हमें। अभी तक ये कहा जाता था कि पंजाब की पराली की वजह से दिल्ली का पोल्यूशन है, पंजाब की पराली की वजह। अभी इस वक्त, जैसे अभी परसों या कल मान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वीडियो के ज़रिए, इन्होंने सारा डेटा दिया कि किस तरह से अभी इस वक्त पूरे पंजाब के सभी शहरों का एक्यूआई 70 से 100 के बीच में है। तो अगर पंजाब में कोई धुआं नहीं है, पंजाब में इस टाइम कोई पराली नहीं जल रही, तो फिर इस वक्त जो भी पोल्यूशन है दिल्ली में, वो दिल्ली का अपना पोल्यूशन है। और दिल्ली को ये पोल्यूशन दूर करने के लिए दिल्ली को और केंद्र सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। पहला, दिल्ली ने 10 साल जब तक हमारी सरकार थी, इस दौरान इतना सीवियर पोल्यूशन कभी नहीं देखा था। अभी भी जो एक्यूआई दिखा रहे हैं, ये ऑफिशियल एक्यूआई, वो ऑफिशियल एक्यूआई भी सब लोग जानते हैं कि वो मैनिपुलेटेड है, क्योंकि अपने मीटर्स के आसपास ये लोग पानी छिड़क रहे हैं और पानी छिड़क के नीचे ला रहे हैं। उसके बावजूद 450 क्रॉस कर जाता है, 400 क्रॉस कर जाता है, उसके बावजूद इतना हाई है। लेकिन असली में एक्यू देखा जाए तो असली एक्यूआई शायद 700-800 के ऊपर मिलेगा। पूरा दम घोटू वातावरण है, और उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बजाय पूरा का पूरा गड़बड़ करने की तरफ उनका ध्यान है। एक्यूआई के साथ टेम्पर कर दो। काफ़ी दिनों तक ग्रैप 4 लागू नहीं होने दिया गया। ग्रैप 4 अभी रिसेंटली लागू हुआ, लेकिन ग्रैप 4 अनाउंस कर दिया। पूरे दिल्ली के अंदर सरेआम कंस्ट्रक्शन चल रही है। ग्रैप 4 केवल कागज़ों में लागू किया गया, असली में लागू नहीं किया गया। हमारी जब सरकार थी, हम कई कदम उठाते थे। हम ढेरों इंस्पेक्शन टीम्स बनाते थे, जो कूड़ा जलाने की, या रात को कई जगह चौकीदार या हाथ सेकने के लिए आग जला, वो उस तरह की किसी भी आग को जलने से रोका जाता था। कई सख्त कदम उठाए जाते थे, जिसकी वजह से पोल्यूशन को रोका जाता था। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक है केंद्र सरकार का जो रवैया है, खासकर प्रधानमंत्री का जो रवैया है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक शब्द नहीं आया। जिस देश की राजधानी गैस चैम्बर बनी हुई है, और उस देश के प्रधानमंत्री को प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है, प्रदूषण कैसे कम हो सकता है? दिल्ली का प्रदूषण तब कम होगा जब केंद्र सरकार बहुत एक्टिव तरीके से उसमें इंटरेस्ट लेगी और उसके लिए काम करेगी। पीछे 1 दशक पहले, 1.5 दशक पहले बीजिंग का एक्यूआई हमसे भी बहुत खराब होता था, और बीजिंग का प्रदूषण हमसे भी कहीं ज़्यादा होता था। लेकिन वहाँ की सरकार ने काम किया, उन्होंने नीयत दिखाई काम करने की। हमारी ना दिल्ली सरकार और ना केंद्र सरकार, दोनों की कोई नीयत ही नज़र नहीं आती। उनकी केवल एक ही नीयत है, एक्यूआई से टेम्परिंग कर लो, पानी मीटर के पास पानी छिड़काव कर दो, ये कर दो। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये दिखाता है कि आपकी नीयत जो है वो लोगों को राहत दिलाने की नहीं है। आपकी नीयत केवल और केवल एक, अभी सुबह सुबह मैं सुन रहा था किसी से, वो कह रहा था पीएम ओमान में है, लीडर ऑफ अपोजिशन जर्मनी में, और देश की राजधानी प्रदूषण में। तो किसी को कोई चिंता ही नहीं है प्रदूषण की, तो प्रदूषण कम कैसे होगा?